Good morning everyone. Today we will start revision of chapter 4 that is human development. आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट की रिवीजन करेंगे. स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं. आई होप आप सबके पास जो पीडीएफ फाइल है वो अवेलेबल होगी एंड इफ़ यू डोंट हैव देन यू कैन टेक अ ओवरव्यू फ्रॉम योर textbook, that is Dr. Khuller. Okay, so let's start a quick revision because I want that whenever you will start the revision or start the sample paper, you should know the basic terminology और बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो आपके लिए क्विक रिवीजन जो सेशन है वो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट. सो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट हु गेव दिस कंसेप्ट, किसने दिया था. तो इस कंसेप्ट को दिया था डॉक्टर महमूद उल हक ने. ओके, महमूद उल हक ने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट को दिया था. और ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट में टू मेन चीज़ें होती हैं, वन है ग्रोथ एंड सेकंड डेवलपमेंट. बट उससे पहले हमें ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग क्लियर करना है. ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? जब लोगों की जो चॉइसेस होती हैं, लोगों की जो फ्रीडम होती है, जब वो उनको मिलती है, मींस जब लोग अपनी फ्रीडम के साथ, अपनी चॉइस के साथ डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं. ओके, उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता है, चाहे वो एजुकेशन लेवल है, हेल्थ स्टेटस है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, एम्पावरमेंट है. ओके, इन सब चीज़ों में ग्रोथ होना, इन सब के अंदर उसको फ्रीडम मिलना, उसके लिए चॉइसेस अवेलेबल होना, वो सब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट है. सो इन शॉर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एक्चुअली इन्हेंसिंग द पीपल्स चॉइस एंड फ्रीडम. ओके, तो उन सब में ह्यूमन डेवलपमेंट आता है. अब ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर में हम 3 चीज़ें जो है लर्न करेंगे, 3 चीज़ें हम सीखेंगे इसमें. 1 हमारी की है, की में हम रिसोर्सेज, नॉलेज और हेल्थ को स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट पिलर आते हैं और उसके बाद अप्रोचेज आती हैं. ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है हमें स्टडी करनी है. सो अब ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ 2 चीज़ें और रिलेटेड हैं, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक साइड हम बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ, सेकेंड साइड हम ये भी बोलते हैं दैट ह्यूमन डेवलपमेंट. सो वेदर दीज बोथ टर्म्स आर सेम? नो, एक्चुअली दोनों जो टर्म्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सो ग्रोथ क्या होती है? हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, अब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मीन्स पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है. बट डेवलपमेंट कभी नेगेटिव नहीं होती. अगर डेवलपमेंट नेगेटिव हुई तो वो फिर डेवलपमेंट किस बात की? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बैरन लैंड है, कोई बंजर जगह है और उस बंजर जगह में डेवलपमेंट हुआ. डेवलपमेंट मीन्स क्या हुआ? कुछ अच्छा हुआ होगा ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना वो चीज़. हमने उसको फर्टाइल लैंड बना दिया, हमने उसके अंदर क्रॉप्स को ग्रो कर दिया, तो वो क्या हुआ? उस लैंड की डेवलपमेंट हुई. ओके, सो डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है. ओके, इज़ अ क्वालिटेटिव वैल्यू. ओके, और ग्रोथ हमारी क्या होती है? क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है. ग्रोथ में हम काउंट करते हैं, उसमें चीज़ें काउंटेबल होती हैं, बट डेवलपमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये क्वालिटेटिव है. इसमें तो हम सिर्फ क्वालिटी देखते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी चीज़ें इम्प्रूव हुई. इन ह्यूमन डेवलपमेंट देर आर 3 कीज़. हम की स्टडी करेंगे. की में क्या आती है? हमारे रिसोर्सेस आते हैं, नॉलेज आती है और हेल्थ आती है. सो रिसोर्सेस मीन्स क्या है? रिसोर्सेस मीन्स जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है. ओके, जो हमारी लिवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे सारे क्या होते हैं? रिसोर्सेस होते हैं. उसके बाद अब देखिए, जितने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेस होंगे हमारी डेवलपमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी. सेकेंड आता है नॉलेज. नॉलेज मीन्स क्या होता है? नॉलेज मीन्स एजुकेशन, लिटरेसी. ओके, अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपके पास लिटरेसी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए. ओनली दैट यू कैन डेवलप योर सेल्फ. उसके बाद आता है हेल्थ. हेल्थ में क्या होता है? देखिए, जिस पर्सन की हेल्थ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी गवर्नमेंट आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, आप बेसिकली बीमार नहीं रहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने हर एक वर्क को प्रॉपरली बहुत अच्छे से कर सकते हैं.
लाइक कोई इंडस्ट्री है, अगर वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो इंडस्ट्री कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, और अगर वहाँ काम करने वाले लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो वो इंडस्ट्री जो है उसका उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा, प्लस उसमें जो है एक तरह से क्वांटिटेटिव जो है डेवलपमेंट भी होगा। आफ्टर दैट आता है पिलर। पिलर में हमारे पास 4 पिलर्स हैं: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। स्टूडेंट्स, की क्या होता है एक्चुअली? की इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। ओके, की इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लाइक रिसोर्सेज, नॉलेज, हेल्थ, ये तीनों हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिलर क्या होते हैं? पिलर मीन्स बेस, मीन्स जिसके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट टिका हुआ है। ओके, पिलर्स वो होते हैं। पिलर ही वीक हो तो कोई भी बिल्डिंग जो है बहुत ईजिली जो है गिर जाती है। ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी ये 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पिलर इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या होता है? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मीन्स कि हर एक पर्सन के पास चॉइस हो, फ्रीडम हो, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके। ओके, और इक्विटी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरी पर्सन शुड हैव द इक्वेलिटी। ओके, इक्वेलिटी होगी तभी जो है वो डेवलपमेंट कर पाएगा। इक्वेलिटी शुड बी फॉर एवरीवन, चाहे वो किसी भी रेस, किसी भी रिलीजियन, कास्ट या किसी भी जेंडर से बिलोंग करता है, हर किसी के पास इक्वेलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि द रिसोर्सेज विच वी हैव वी शुड यूज देम इन सच अ वे सो दैट इट कैन यूज बाय अस ऑल्सो एंड दे कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फॉर आर फ्यूचर जनरेशन। हमें अपने रिसोर्सेज को इस टाइप से यूज़ करना है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी मीन्स जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, कितना ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। तो इट कैन ऑल्सो बी टर्म एज लेबर प्रोडक्टिविटी। ओके, जितनी प्रोडक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा जो है वैल्यू प्रोडक्ट ऐड होंगे, कंट्री के इनकम में ऐड आएगा। उसके बाद आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स क्या होता है? एम्पावरमेंट कैन बी अटेन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। देखिए, जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतनी ही ज़्यादा लोग कैपेबल होंगे। कैपेबल होंगे मीन्स वो कोई भी वर्क कर सकते हैं, वो किसी भी मतलब कोई अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। एम्पावरमेंट उनके पास होगी, वो कैपेबल होंगे तो वो कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अप्रोचेस। सो अप्रोचेस में इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड्स एंड कैपेबिलिटीज, दीज आर द 4 अप्रोचेस। अब देखिए, इनकम एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी अप्रोच है। एज वी ऑल नो कि इनकम, देखिए इनकम जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकम जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, और जितने भी मतलब उसकी लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, वो सारी वो फुलफ़िल कर सकता है। सो इनकम जो है जितनी ज़्यादा होगी, डेवलपमेंट भी वो पर्सन उतना ही ज़्यादा कर सकता है। आफ्टर दैट वेलफेयर। वेलफेयर में भी क्या होता है? वेलफेयर मतलब कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम अचीव कर सके। पब्लिक वेलफेयर की इसमें बात आ सकती है। बेसिक एमिनिटीज़ सारी वो आपकी फुलफिल होंगी, तो ठीक है, जितनी ज़्यादा वो होंगी डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होगा। बेसिक नीड्स में आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारा जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? बेसिक नीड्स को क्लासीफाई किया है, जिसमें मेनली हमारी हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, आफ्टर दैट सैनिटेशन, हाउसिंग, दीज ऑल आर बेसिक नीड। देखिए, आज के टाइम में सिर्फ फूड या सिर्फ जो लिवलीहुड है सिर्फ वो ही बेसिक नीड में नहीं आता है। हमारी हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक नीड्स को फुलफिल होना मीन्स क्या है? वो भी एक डेवलपमेंट के अंडर ही आता है। आफ्टर दैट कैपेबिलिटीज़ आता है। कैपेबिलिटीज़ मीन हाउ वी आर कैपेबल टू डू समथिंग। हम कितना ज़्यादा कोई वर्क कर सकते हैं, हम कितनी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, हम कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, मीन्स हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हम क्या चीज़ कर सकते हैं। सो वो भी हमारे डेवलपमेंट में आता है। जितनी ज़्यादा हमारी कैपेबिलिटी होगी, हमारा डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। आफ्टर दैट देखिए, अभी हमने क्या किया? हमने इस डेवलपमेंट में हमारे 3 जो है कंसेप्ट रीड किए, हमारी की, पिलर्स एंड अप्रोचेस। अब आता है इंटरनेशनल कंपैरिजन। इंटरनेशनल कंपैरिजन क्या है? ये जो है वर्ल्ड लेवल पे रखा गया है, जिसमें मेनली क्या होता है? HDI होता है। HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, अब HDI में क्या आता है? इसमें जो है बेसिकली वैल्यूज़ होती हैं।
तो कि जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस कंट्री का ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो जिसका ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगी, और जिसका लो होगा वो कंट्री लो डेवलपमेंट की कैटेगरी में आएगी। सो HDI जो इंडेक्स है जिसका 0.8 से अबव होगा वो हाई डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आएगी। 0.5 टू 0.7 के मिड में जिसका होगा वो मीडियम डेवलप्ड कंट्री होगी, और 0.5 से बिलो जिसका होगा वो लो कैटेगरी में आएगी। सो HDI में हाई में कौन कौन आता है, मीडियम में कौन आता है और लो में कौन आता है। सो HDI में जो हाई HDI जिनका है उसमें मेनली जो नॉर्वे होता है, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, ये सारी जो कंट्री हैं ये इनका जो HDI इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, 0.8 से अबव होता है। अब इन कंट्रीज़ में HDI ज़्यादा कैसे है, हाई कैसे है, बिकॉज यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्पेशली हेल्थ केयर पे फोकस करती है। हेल्थ केयर पे फोकस करेगी तो लोग क्या होंगे, हेल्दी होंगे, उनकी जो लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होगी। इट मीन्स उनकी लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ होगी, और अगर वो हेल्दी होंगे तो वो अच्छे से हर एक काम कर सकते हैं, और काम करेंगे तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा। ओके, उसके बाद जो मीडियम आते हैं, मीडियम में क्या आता है, द कंट्रीज़ हु आर एमर्ज्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एमर्ज्ड हुई हैं कंट्रीज़, उनमें मेनली जो है मीडियम डेवलपमेंट होता है। बिकॉज यहाँ पर जो है पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी है। हमारा इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही एमर्ज्ड हुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है या बहुत कम डेवलपमेंट है। सो इंडिया में भी क्या है, मीडियम लेवल डेवलपमेंट है। HDI हमारा भी मीडियम है। आफ्टर दैट लो डेवलपमेंट, तो लो HDI किन कंट्रीज़ का होगा। सो इसमें वो कंट्रीज़ आती हैं जो मेनली जिनमें वाटर डिसीज़ या टर्मोइल जो है कंडीशंस, मतलब जहाँ पर इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए वाटर का क्या है कि हमारा वाटर बेसिक नीड है, हमारी एग्रीकल्चर के लिए, हमारे लिवलीहुड के लिए, हमारी बेसिक नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जितनी भी मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो प्रॉपरली जो है ग्रोथ नहीं कर पाई हैं, जहाँ की गवर्नमेंट जो है लोगों के बारे में नहीं सोचती है या राइट डिसीजन नहीं लेती है, जहाँ पे रिसोर्सेज जो है बहुत अच्छे से नहीं है अवेलेबल, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इस टाइप की कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे HDI का जो इंडेक्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा। सो इसमें इस टाइप की कंट्रीज़ आती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप हमने चैप्टर 4 की रिवीजन बहुत अच्छे से कर ली है, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम देन वी कैन डिस्कस दैट इन आवर डाउट सेशन क्लासेस, एंड along with this quick revision you also get a quick summary assignment of this chapter. So you have to solve those assignments questions and have to send me, you can mail me, you can WhatsApp me. Okay students, meet you in our next revision session. Till then, keep learning, keep connecting. Have a good day.